बोलिए परम पूजनीय परम वंदनीय गुरुदेव आशुतोष महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होई। भगवत प्रेमियों, मनुष्य आज दुखी है किस लिए? क्योंकि वो अपने मालिक को भूल चुका है, अपने ईश्वर को भूल चुका है और अपने परमपिता परमात्मा को, घर को भूल चुका है, अपना ही घर भूल चुका है। और अपना घर भूल जाने के कारण ये मन अशांत रहता है, बेचैन रहता है। जैसे मनुष्य को कुछ खो जाता है तो वह ध्यान उसको उस वस्तु पर रहता है कि मेरा ये सामान खो गया है, उसको हर घड़ी ध्यान वहीं जाता है। जब तक मिल ना जाए तब तक वह उसी चीज़ को ढूंढते रहता है। इसी तरह मनुष्य का ये मन है, मन बेचैन हो रहा है क्योंकि मन अपना वह स्वरूप को नहीं पहचान रहा है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन अपना मूल से भटक चुका है, मन अपना दिशा भटक गया है और दिशा भटक जाने के कारण ये मन अशांत है। मन अशांत हो जाता है और फिर इस संसार के चकाचौंध में वह ईश्वर को ही भूल जाता है, वो परमात्मा को ही भूल जाता है, अपना असल पिता को ही भूल जाता है, अपना असल घर को ही भूल जाता है। हनुमान जी कहते हैं, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई। कहते हैं कि जिस घर में राम का भजन नहीं होता है उसको घर में विपत्तियों का पहाड़ टूटता है। जो मनुष्य के अंदर वह राम का, हृदय में राम का नाम न हो वह मनुष्य मनुष्य नहीं होता है, वह पशुवत जीवन जीता है। क्योंकि उसका जीवन में राम नहीं है और जिसका जीवन में राम नहीं है उसका जीवन सुखमय कहाँ से हो सकता है, उसका जीवन आनंदमय कहाँ से हो सकता है। ये जीवन मिला है प्रभु को भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए, संतों की संगत करने के लिए। सज्जनों, ये जीवन मिला है भक्ति करने के लिए। और रामचंद्र जी भगवान कहते हैं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे भक्ति मम कथा प्रसंगा। मनुष्य के जीवन में पहला भक्ति वो संतन की संग करने के लिए बताया गया है और संत को संगत करके जीवन में कथा रूपी प्रसंग, इस सत्संग ग्रहण करने के लिए ये मनुष्य को रामचंद्र भगवान कहे हैं कि जीवन में मनुष्य को संत की संगत करना चाहिए, तभी उसका जीवन में ये भक्ति प्रकट होगी। पहला भक्ति ही संत की संगत करने के लिए बताए हैं और संत की संगत करके संत को, वाणी को जीवन में अपनाए, वो सत्संग रूपी ये गंगा अमृत धारा अपने जीवन में उतारे, तभी ये जीवन का कल्याण है, तभी ये मनुष्य जन्म ये सफल है। अन्यथा
फिर बार बार आने जाने का चक्कर तो लगा रहेगा। कभी बकरी में, कभी बैल में, कभी गधा में, कभी हाथी में, कभी घोड़ा में जन्म लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारा बंधन मनुष्य पर है। बहुत बंधनों से बंध चुका है मनुष्य। ये बंधन गुरु के सिवा कोई नहीं खोल सकते हैं। गुरु ही, जब बंधन खोलने का काम गुरु ही का ही काम है, गुरु ही बंधन खोलेंगे। ये जितना बंधन पड़ा हुआ है, पहला बंधन पड़ा शरीर का, और दूसरा बंधन, तीसरा बंधन, चौथा बंधन, पांचवा बंधन, ये बंधन पर बंधन लगते जा रहा है। आज जब बंधन पर बंधन लगते जा रहा है तो मनुष्य आज़ाद कैसे होगा, वो स्वतंत्र कैसे होगा? इसके लिए उसको बंधन खुलेगा, बेड़ी खुलेगा, हथकड़ी खुलेगा, तब तो वह मनुष्य आज़ाद होगा। जब तक खुलेगा नहीं, जब तक तो वह कैद रहेगा, वो कैदी रहेगा, और कैदी व्यक्ति कभी स्वतंत्र नहीं होता है। इसी तरह मनुष्य इस संसार के बंधन से, संसार में आकर के बंधन पड़ गया है और बंधन खुल नहीं रहा है, और कोई खोल भी नहीं सकता है। चाहे कितनों प्रिय हो, माँ बाप, भाई बहन, कितनों हो, वो बंधन ही है, वो बंधन में ही डाल सकता है। पति पुत्र, नाती पोता पोती, ये जितना है ये सब बंधन में ही बांधेगा। वो बंधन है, वो बंधन नहीं खोलेगा, स्वयं बंधन है। बंधन जब भी खोलेंगे कोई पूर्ण संत ही खोलेंगे, कोई पूर्ण गुरु ही खोल सकते हैं, पूर्ण सतगुरु ही खोल सकते हैं। गुरु वो नहीं होते हैं, संत वो नहीं होते हैं जो वस्त्र से पहचाना जा सकता है। भगवा वस्त्र से ही पहचाना जाता है, बड़े बड़े दाढ़ी से ही पहचाना जाता है, तिलक लगा लेने से ही पहचाना जाता है। वो संत का पहचान केवल वो नहीं है। संत का पहचान ब्रह्म ज्ञान है। संत का पहचान जो आपका तार वो हरि से जोड़ दे, वो ईश्वर से जोड़ दे, ईश्वर से रिश्ता लगा दे, जो आपके अंदर ब्रह्म को साक्षात्कार करा दे। संत को पहचान तो ये होता है। संत साक्षात्कार किए हुए रहते हैं परमात्मा को, और उनमें सामर्थ्य होता है जो आपके अंदर घट में भी वो ईश्वर को दीदार करा दे, वही संत होते हैं। आज मनुष्य अज्ञानता में फंस चुका है और अज्ञानता में अपना जीवन जी रहा है और अंधकार में भटकते जाता है, और भटकते भटकते एक दिन वह शमशान का यात्रा उसे शमशान तक पहुंच जाता है, लेकिन हाथ कुछ भी नहीं आता है। सत्य से वह वंचित हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जीवन में वो सत्य रूपी नाव पर बैठा ही नहीं, तो पार कैसे होगा? वो नहीं हो पाएगा पार। जीवन मिला है सुंदर बनाने के लिए, शिवमय बनाने के लिए। अपने अंदर वह ईश्वर बैठे हैं, उनको जानने के लिए। हम कहते हैं कि उनको अंदर शिव है, आपके अंदर शिव है, ये सबके अंदर शिव है, लेकिन उससे पहले हम अपने अंदर को, शिव को, उस शिव तत्व को जानेंगे। अपने अंदर, अपने घट के अंदर वह खुदा को जानेंगे, खुद को पहचानेंगे, तब हम किसी भाई बहन के अंदर को, खुदा को जान सकते हैं। अपने अंदर रोशनी जलाए नहीं, मेरे अंदर अंधकार है, अगले व्यक्ति को अंदर हम कैसे पहचान पाएंगे कि उनमें भी वही शिव है? इसके लिए पहले खुद को, अपने आप को
भगवान बुद्ध कहते हैं आपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बने, स्वयं प्रकाशमय बने, तब अगले व्यक्ति को अंदर का शिव है तब आप देख पाइएगा, समझ पाइएगा, मन में ये शिष्टाचार आएगा, मन से अंधकार भागेगा, तब हम एक भाई बहन के अंदर को शिव को पहचान सकते हैं कि उनको अंदर भी वो ईश्वर है, उसके अंदर भी शिव है, तो हम भिन्न करें किससे? जब तक ये मेरे अंदर वह परम तत्व को हम नहीं देखेंगे तब तक हम अंधकार में भटकते रहेंगे, और मनुष्य अंधकार में ही तो उल्टा सीधा कर्म करता है, मनुष्य अंधकार में ही तो अत्याचार करता है, मनुष्य अंधकार में ही तो वह भटक जाता है। जीवन में प्रकाशमय होंगे, जीवन में प्रकाश होगा तो प्रकाश में व्यक्ति कभी गिरता नहीं है। आज मनुष्य गिर रहा है, कोई उठाने वाला नहीं है, क्योंकि अगला भी वह भी गिर रहा है, वह भी तो अंधकार में ही चल रहा है, वह भी अज्ञानता के नींद में सोया है। सज्जनों, जागा तो ये केवल तत्वज्ञानी पुरुष होते हैं, वही जागे हुए रहते हैं, और सोया हुआ व्यक्ति कोई सोया हुआ को नहीं जगा सकता है, एक जागा हुआ व्यक्ति ही सोया हुआ व्यक्ति को जगा सकता है। भगवत प्रेमियों, हम लोग अज्ञानता के नींद में सोए हुए हैं। जीवन में सच्चे सद्गुरु के शरणागत होकर के अपना जीव को कल्याण करें। समय बहुत कम है, ये समय बार बार मिलने वाला बात नहीं है, ये मनुष्य तन बड़ा अनमोल है। इस समय को हम और आप ऐसे ही मत गंवा दें, ये व्यर्थ में नहीं चला जाए। ये गाड़ी बंगला कार घर ये सब यहीं के यहीं पड़ा रह जाएगा और खाली हाथ चले जाएंगे। सज्जनों, आए हैं इस धरती पर, कुछ ऐसा लेकर जाएं, कुछ ऐसा करें कि हम उस ईश्वर से मिल जाएं, उस ईश्वर को जान लें, उस ईश्वर को साक्षात्कार कर लें।